ये शिवानी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। ये सब टाइम पास है। सरिता मेरी बात का विश्वास करो। तूने शिवानी बुआ को झूठे प्यार के जाल में फंसाया क्योंकि तू जानता था कि वो पहले भी प्यार में धोखा खा चुकी है। तूने उनसे झूठे प्यार का वादा किया ताकि तू अपने महंगे शौक पूरे कर पाए। और पता नहीं तूने ऐसा कितनी मासूम भोली लड़कियों के साथ किया होगा। छी! ये सुबह सुबह क्या झगड़ा चल रहा है? क्या हो गया ये? पता नहीं इनकी छोटी बहू ने इस लड़के को बड़े खींच के थप्पड़ मारा है अभी। अरे इस लड़के को तो मैंने खुद देखा है शिवानी के साथ 1-2 बार। सही, तुम अपनी ये जासूसी और ये तमाशा घर के अंदर नहीं कर सकती? ये घर के बाहर दुनिया वालों के सामने इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अरे इस जंगली मुर्गी ने जो किया सो किया, लेकिन गलती मिस्टेक त्रुटि तो अपनी शिवानी की ही है ना। बस यही दिन देखना बाकी था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चौहान खानदान की इज्जत इस तरह घर के बाहर उछाली जाएगी। समाज बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस लड़के ने शिवानी बुआ के साथ इतना बुरा किया, आपको शिवानी बुआ के लिए बुरा नहीं लग रहा, आपको समाज और दुनिया के लिए बुरा लग रहा है। आप लोगों को इस घर की बेटी से ज्यादा दुनियादारी और समाज प्यारा है। और तू, शिवानी बुआ तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उनके पैसे तो रखते हैं ना। उनके पैसे पे तू अपनी अय्याशी कर सके, और ये जो पैसे है ना, ये उन्होंने तुझे अपनी मर्जी से नहीं दिए, तूने उनके दिल, जज्बात, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर ऐठे हैं। और तुझ जैसा लालची इंसान अपने लालच के लिए किसी के पीछे भी जा सकता है। मैंने कह दिया कि मेरे पास 30 लाख रुपए और गोल्ड है, तो तू दुम हिलाता हुआ मेरे पीछे आ गया शिवानी बुआ को छोड़कर। मैंने तुम पे विश्वास किया, ये मेरी गलती है, लेकिन इतने भले खानदान के बेटे पर कीचड़ उछाला, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ी गलती कर दी मैंने। सरिता कम से कम तुम तो मुझे मत सुनाओ। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें हर हालत में मेरा साथ देना चाहिए, ना कि इनका। शिवानी, जितना ये मेरा गुनहगार है ना, उतना इसने आपके साथ भी बुरा किया है। अब जो भी सजा देना चाहते हैं इसे दीजिए। हमें गुप्ते, अब बोल, क्या बोल रहा है? तेरे आगे मैं गिड़गिड़ाई थी, मैं तेरे पीछे आई थी, बोल अब। सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट किसने भेजी? तूने। रोज रोज फोन कौन करता था? तू करता था। झूठे प्यार के वादे किसने किए? तूने किया। मैं गुप्ते, I love you शिवानी, I miss you शिवानी, तू बोलता था। अभी पता चल रहा है कि जितना घटिया तू है ना, उतनी घटिया तेरी सोच है। रो रो के ये मुझे बोलता था, शिवानी मैं ट्रेनों में कैसे जाऊं, बसों में कैसे जाऊं, प्लीज मुझे एक गाड़ी दिलवा दो। इसलिए गाड़ी दिलवाई थी तुझे क्योंकि तुझसे प्यार करती थी। लेकिन तू तो सिर्फ पैसे के पीछे था। ऐसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया?
को हाथ में नहीं लेता मैं, वरना तेरा यह हाथ तोड़कर तेरे दूसरे हाथ को पकड़ा लेता। बहुत शौक है ना तुझे गवारे होने का, टैग लेकर घूमने का, भोली भाली लड़कियों को धोखा देने का। उनको अपने प्यार में फंसाकर पैसे ऐंठने का बहुत शौक है तुझे। आ बेटा, आज तेरे सारे शौक पूरे करता हूँ। चल। मेरी बात सुनो सर, मैं शिवानी से सिर्फ सर चैट करता था। आई डोंट नो सर ये मामला कैसे आगे बढ़ गया। मैं मानता हूँ सर मेरी गलती है, मैंने मीठी मीठी बातें करी शिवानी से, उसे फंसाया। सर जो भी मैंने उसे गिफ्ट्स लिए थे मैंने सब उसे दे दिए सर। प्लीज प्लीज सर मुझे माफ कर दो। ना ही तो स्कूल में पढ़ता बच्चा है और ना ही मेरे पति उस स्कूल के प्रिंसिपल जो तुझे चेतावनी देके छोड़ दे। मैं एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ और इतना तो अच्छे से जानती हूँ कि जो तूने किया है वो जुर्म है। इट्स अ क्राइम और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, मुझे प्लीज सजा मत दीजिए सर। मेरे पे केस हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? मेरी बीवी, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अगर मेरे और अपने घर वालों का इतना ख्याल होता ना तो ऐसे गिरी हुई हरकत कभी करते ही नहीं। नहीं वीरू, इस झूठे और मक्कार आदमी को तू प्लीज सख्त से सख्त सजा दिलाना। इसने सिर्फ बेवकूफ बना के मेरे से पैसे नहीं ऐंठे हैं, मेरा दिल तोड़ा है। सर प्यार से पवित्र ना कोई शब्द है, ना एहसास, ना कोई रिश्ता। लेकिन तेरे जैसे लोगों ने प्यार को व्यापार बना दिया है। लोगों का सच्चे प्यार पर से विश्वास उठ चुका है और तेरी इस नीच हरकत की वजह से मेरी बुआ अब कभी प्यार कर भी पाएगी या नहीं पता नहीं। किसी पर भी भरोसा करने से पहले उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि 100 बार सोचने के बाद भी इसे किसी से प्यार ना हो। 2 तलाक काफी है, अब तीसरा नहीं चाहिए। काकू, शिवानी बुआ की किस्मत में अगर सच्चा प्यार होगा तो वो उन्हें जरूर मिलेगा। फिर किसी के चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विराट सर, सब घर वाले हमेशा मुझे ताना मारते रहते हैं ना कि मेरे आबा ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैं आज आप सबको बताती हूँ, मेरे आबा ने मुझे वो सिखाया है जो इस घर के किसी भी मर्द या औरत ने नहीं सीखा। जब किसी औरत की इज्जत उछाली जा रही हो तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये सिखाया है मेरे आबा ने। शिवानी बुआ की बेइज्जती होते हुए मैं नहीं देख सकी और अब जब मैंने उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया है तो आप सब प्लीज आइंदा से उन्हें गलत मत समझिएगा। सही, शाबाश बेटा। आप लोग हमेशा सही को भला बुरा कहते हैं ना, आज सही ने वो काम करके दिखाया जो घर के बड़े भी नहीं कर पाए। जय हिंद सर। इस आदमी को धोखाधड़ी की चार्ज में अरेस्ट करो। सरिता, शिवानी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरी नौकरी। अब माफी मांगनी है ना तो जेल में जाके मांगना। और याद रहे, जिस गड्ढे में तू जाके गिरा है वो तूने खुद अपने हाथों से खोदा है। और हाँ, सही के गहने वापस कर। सर आप ये सब रख लो सर। सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। येऊन जा याला। सर प्लीज सर प्लीज सर मुझे माफ कर दो सर।
तुम मत शर्मिंदा हो सरिता, और अपना सर भी मत झुकाना, ख्याल रखना। सरिता दीदी, अच्छा हुआ जो आपने अपने पति का असली चेहरा देख लिया। अब ना तो वो कभी आपको झूठ बोल पाएगा और ना ही शिवानी बुआ जैसी भोली भाली औरतों को धोखा देने के बारे में सोचेगा भी। शिवानी बुआ, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट जो करनी है। चलते। चलिए। रुको रुको, ये सब तो ठीक है, लेकिन वही नहीं। हाँ, ये लड़की अपनी बदतमीजी के लिए हम सबसे माफी मांगने वाली थी, उसका क्या हुआ? आप लोगों से बिना बताए, बिना पूछे मैं दरवाजे के पास टहली, इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। बहुत लेट हो गई आज तो। क्या रह गया, क्या रह गया? फोन। सही? हाँ, यहाँ सही। सच सच बता, तू सच में गढ़चिरौली से ही है ना? हाँ, तो कहीं झांसी से तो नहीं है? झांसी से? हाँ, मतलब तेरी ये झांसी की रानी जैसे तेवर देख के मुझे शक हो रहा है, कहीं तो झांसी से तो नहीं। शिवानी के लिए तू आज जिस तरह से लड़ी है ना, मुझे तुम पर गर्व हो रहा है, सच्ची में। गर्व तो मुझे अपनी आई पर हो रहा है, जो हर बार की तरह आज भी मेरी ढाल बनी। लेकिन आपके बेटे ने सबके सामने मुझ पर गुस्सा किया, मुझ पर चिल्लाए, लेकिन आप फिर भी मेरे साथ खड़े रहे। आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको सबके ताने सुनने पड़ते हैं, और आज तो विराट सर ने भी आपसे अब मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों सहती है? क्यों हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है आई? पगली गई थी, एक तो आई भी बोलती है, ऊपर से ऐसे सवाल भी करती है। सही, तुम्हारी जुबान भले ही तीखी तीखी लौंगी मिर्च की तरह हो, लेकिन तुम्हारा दिल इमरती की तरह है, छासनी में घुला हुआ। तुम किसी पर होता हुआ अन्याय सहन नहीं कर सकते ना? इस घर में मुझ पर भी बहुत बहुत अन्याय हुआ है, इसलिए तुम पर कोई अन्याय करता है ना, तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। विराट ने आज पहली बार मेरे साथ ऐसी बात की, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है। सही, वो भी ना इन घर वालों के ताने सुन सुन के परेशान हो गया होगा, और कुछ नहीं। पता है आई, आज मेरे आबा होते ना तो आपसे मिलकर बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। और आज जैसे विराट सर ने आपसे बात की ना, उसके लिए उनको इतना डांटते कि उनको आई की आई यानी अपनी नानी याद आ जाती। लेकिन कोई बात नहीं, आबा नहीं है तो क्या हुआ, उनका रिप्रेजेंटेटिव तो है।
आने दीजिए विराट सर को। उनको इतना डांटूंगी, इतना डांटूंगी, इतना डांटूंगी कि उनको आई की आई यानी नानी याद आ जाएगी। आई नौटंकी। चल चल, कॉलेज नहीं जाना है क्या? लेट हो रहा है ना? लेट हो रहा कॉलेज। बाय आई। बाय 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 बाय। थाम। काकू क्या हुआ काकू? कान पकड़। किसके कान काकू? अपने। अपने? लवकर। और जब तक हम खाना नहीं खा लेते तो उठक बैठक करेगी। लेकिन काकू मैंने तो चालू कर। खाना शुरू करो। देखो बेटा, गिर जाओगे। काकू काकू पहले पकड़ो ना। आई गुस्सा करेगी, आई चिल्लाएगी, आई चिल्लाएगी, आई चिल्लाएगी, आई 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 आई। आ खाओ खाओ खाओ। मेरी शिवानी बुआ। अरे शिवानी बुआ 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 आप बाहर गए थे? हाँ, मतलब आप मेरे लिए कुछ लाई हूँ। चॉकलेट नहीं नहीं लाए? चॉकलेट। चॉकलेट चॉकलेट शिवानी बुआ मेरे लिए चॉकलेट लेके आई है। अरे सुनो तो, पहले खाना तो खाओ ना देवयानी, बाद में चॉकलेट। नहीं पहले चॉकलेट फिर खाना, बोलो ना। खाने दो ना वहीनी। देवी सुबह तो कुछ कह रही थी ना कि बुआ और देवी सेम सेम, बुआ और देवी सेम सेम, और मैं तो तुझसे बात ही नहीं कर पाई ना। हाँ आप कैसे बात कर पाते? सब लोग आपको इतना डांट रहे थे ना, मैंने देखा था, इसलिए आप दुखी थे ना। लेकिन अब तो आप हंस रहे हो, मतलब आप खुश हो गए? खुश नहीं देवी, बहुत खुश। हाँ कैसे? मेरे साथ ना कुछ बुरा हो गया था, लेकिन फिर सही ने मेरी मदद की, और जिसने मेरे साथ बुरा किया था ना, सही ने उसे सजा दिलवाई। सही ने आपकी मदद की? हाँ, सही बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है। मतलब सही मेरी भी मदद करेगी? वही नहीं, करिश्मा को किस बात की पनिशमेंट, सजा, दंड मिल रहा है? झूठ बोलने की सजा। तेरी बहू ने हम सबसे झूठ बोला और उस सही को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिला। मेरी इतनी सी बात के लिए मुझे सजा दी जा रही है। और सही भाभी, उन्होंने तो सबके साथ बदतमीजी की, उसके बाद उन्होंने किसी से माफी मांगने से भी मना कर दिया, लेकिन उनको तो आपने कोई सजा नहीं दी। करिश्मा सही कह रही है बड़ी मामी। जो सजा की असली हकदार है वो तो घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करके चुपचाप कॉलेज चली गई है। वही तो। करिश्मा ने भी तो सही का मुंह बंद करने के लिए झूठ बोला था ना उस औरत के बारे में। मैं इस बात पर गुस्सा नहीं हूं किसने झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने के बाद तू जो पकड़ी गई ना, उस पर गुस्सा आ रहा है। सच अगर नजरें झुकाकर तभी आवाज में बोला जाए तो सब लोग उसे झूठ मान लेते हैं, लेकिन अगर झूठ बुलंद आवाज में छाती ठोक कर बोला जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। मतलब? दिमाग से पैदल लड़की, जब सही तुझे पूछ रही थी कि उस औरत का नाम बता, तो ले लेती कोई भी नाम। अपनी झूठी कहानी बताने से पहले तूने इतना भी नहीं सोचा? तो काकू आप ही कोई नाम बोल देती। गप्पा बस। सही की तरह तू मुझसे जुबान लड़ाना शुरू मत कर। लेकिन काकू। चालू रख। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं सही भाभी, इस उठक बैठक का पूरा बदला लूंगी आपसे। पत्र लिखा। मैं खुद तुमसे कह रही हूं कि सही की बदतमीजियों को रोकने के लिए तुम्हें जो करना है करो,
मैं तुम्हारा साथ दूंगी। साम दाम दंड भेद जो तरीका इस्तेमाल करना है करो, लेकिन किसी भी हाल में उस सही को सबक सिखाना, किसी भी कीमत पर। जी बड़ी मामी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।